रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटम नंबर हम किसे कहते हैं। जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम जो है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? वो हेल्प करेगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमारे पास सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी एटम के अंदर किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में आपकी हेल्प करती हैं। ये किस तरह पॉसिबल है? अब हमारे पास सपोज करें आप किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस बंदे का कंट्री पता होना चाहिए कि वो कौन से कंट्री में रहता है जिसके पास आप जाना चाहते हैं, या कोई भी आपका इंडिविजुअल किसी के साथ भी आप रब्ता करना चाहते हैं। तो जब कंट्री का पता चलेगा तो कंट्री के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका सिटी कौन सा है। सिटी तक पहुंचने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रीट कौन सी है जिसमें वो रहता है। तो स्ट्रीट का जब आपको पता चलेगा तो फिर भी आप कंप्लीट पर्सन तक नहीं पहुंच सकते उस वक्त तक जब तक उस इंडिविजुअल का आपको नाम नहीं पता चलेगा। अब इन चार चीज़ों का पता होएगा तो आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर किसी बंदे तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह एक एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए कौन सी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है? सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना ज़रूरी है वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें बताता है शेल्स के बारे में। यानी एटम के अंदर आपको पता है बहुत सारे शेल्स हैं, शेल के बारे में बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो प्रिंसिपल के बाद दूसरा है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये आपको सब शेल्स के बारे में बताएगा। सेम इसी तरह जिस तरह कंट्री के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो आपको किसी स्पेसिफिक सिटी का पता होना चाहिए उस पर्सन तक पहुंचने के लिए। इस तरह शेल्स के अंदर जो बहुत सारे सब शेल्स हैं, तो आपके अब कौन से सब शेल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो आपको कौन सी चीज़ बताएगी? वो बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये सब शेल्स के अंदर मौजूद ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन तक आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है तो आप शेल्स के अंदर उसका ऑर्बिटल नंबर पता चला सकेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास हमें बताएगा उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी ये उस इलेक्ट्रॉन तक एग्जैक्टली लेके आएगा। सपोज इसी तरह समझ लें कि ये उसका नाम होएगा। इस शेल्स हैं, सबसे पहले शेल्स का हमें पता होना चाहिए, सेल के अंदर सब शेल्स हैं, कौन से सब शेल की बात हो रही है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा ऑर्बिटल के बारे में, और ऑर्बिटल के बाद हम किस में पहुंचेंगे? इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। तो इस तरह हम एक शेल से एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच के, जिस तरह हम एक कंट्री से किसी भी पर्सन इंडिविजुअल तक पहुंचे थे। अब हम देखते हैं इससे पहले हम से पहले जिस काम का हमें पता था जो हो चुका था वो था बोहर का। बोहर ने कुछ काम किया था। बोहर ने क्या किया था? बोहर ने बोहर मॉडल पेश किया था, और बोहर मॉडल में आपने पढ़ा हुआ था कि बोहर मॉडल सिर्फ वन डायमेंशनल मॉडल है। वो सिर्फ क्या करता है, एक ही क्वांटम नंबर को डील करता था, और वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर आपको पता था तो आप क्या करते थे? शेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। शेल का साइज और उसकी एनर्जी के बारे में तो पता चला सकते थे, लेकिन ये नहीं पता चला सकते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। सेम उसी तरह अगर एक कंट्री है तो कंट्री के अंदर बहुत सारे एक नाम के लोग होंगे। अब कभी भी एक मतलब आप स्पेसिफिक पर्सन तक नहीं पहुंच सकते अगर आपको सिर्फ नाम का पता है तो मुल्क के नाम से आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो इस तरह शहर का अगर पता हो तो हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस हमें हेल्प नहीं करता, यानी ये जो मॉडल है बोहर मॉडल, ये हमें हेल्प नहीं करता इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। उसके अलावा जो काम किया था वो किया था श्रोडिंजर ने थ्री डायमेंशनल मॉडल पेश किया था। थ्री डायमेंशनल मॉडल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं। तो उस स्पेस को 3 डायमेंशनल स्पेस को डिस्कस करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी, एक्स वाई और जी एक्सिस पे। तो उन 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी। तो उसके बाद नेक्स्ट हुआ क्या, तो हमारे पास उसको डिस्कस करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स आ गए। जो पहले 3 है, यानी हमारे पास एक आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारे पास आ गया एजीमुथल, और तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। ये तीनों हमारे पास आए इन तीन ओरिएंटेशंस को डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। हमें 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए विद इन एन एटम।